मेरा नाम है योगीराज। दोस्तों, ये जो घटना है दिल्ली से है। आपके साथ में भी कभी ना कभी ये पेश होगी और आपको बाहर कंट्री में किसी जगह जाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत आपको ज़रूर लगेगी। दोस्तों, हमारे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए के बाद भी हमको कुछ जो वेरिफिकेशन करने लोग आते हैं उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही एक घटना है जो दिल्ली में पेश हुई है और उनका एक बाइट आपको सुनवाना चाहते हैं। उनकी एक जो उनके साथ में जो हुआ है वो उन्होंने बताया। आप ये वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार पड़ा है। एक कहानी सुनेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना था। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नजदीकी थाने से एक सज्जन वेरीफाई करने के लिए आए। मैंने उनको सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जो भी चीजें लगती हैं उन सारी चीजों को पूरा किया। उन्होंने देखा डॉक्यूमेंट्स और संतुष्ट भी नजर आए। चलते समय उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ सेवा नहीं करेंगे। मैं समझा नहीं। मेरी बहन ने उनके लिए चाय बनाई थी, तो मैंने कहा कि सर चाय पी लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ सेवा कीजिए। तो मैंने कहा सर कैसी सेवा मैं कर सकता हूं आपकी। तो उन्होंने मुझको एक अमाउंट बताया और कहा कि इतना दे दीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास वो अमाउंट नहीं है, या मेरे पास अभी वो नहीं है, और मैं बहुत ही लो पेड एम्प्लॉय हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। आज मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस से एक ईमेल आया जिसमें एक डॉक्यूमेंट था और उसमें कहा गया है कि एड्रेस के आधार पर मेरा पासपोर्ट में मुझको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये काम कीजिए कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है वेरिफिकेशन के लिए पुलिस की ओर से, तो आप उनका नाम नोट कर लीजिएगा। अगर वो आपका वेरिफिकेशन कर लेता है और जाते समय कुछ पैसों की मांग कर रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं और आप उसे कह सकते हैं मेरा तो वेरिफिकेशन सही है या गलत है, आप ही बता दीजिए क्या इशू आ रहा है, वो बता दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे पूछिएगा और ख़ास करके आप वीडियो ज़रूर निकालिएगा। भले ही छुप के निकालिएगा लेकिन निकालिएगा ज़रूर। भले ही वीडियो ना हो, रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लीजिएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार है वो दावा करती है कि डिजिटल सब हो रहा है, डिजिटल काम सब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। डिजिटल के द्वारा की जाती है केवाईसी यानी वेरिफिकेशन की जाती है। तो बैंक वाले तो अक्सर ऑनलाइन कर लेते हैं या उनका कोई व्यक्ति आता है, लेकिन सरकारी जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कोई आदमी आता है और वेरिफिकेशन करता है और वो अपना जो जो लिखता है वो उसमें वो लिखता है कि सही एड्रेस है, सही आदमी है, सही परिवार है, जो भी है अप्लाई करने वाला ये सही आदमी है, ऐसा उसको ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन ये सब लिखने के लिए ये सब जो बताने के लिए वो कुछ पैसे आपसे मांग सकता है या भ्रष्टाचार जो समझ लीजिए, इनका एक भ्रष्टाचार का एक तरीका है कि पैसे मांगने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पुलिस को तनख्वाह नहीं है। पुलिस को तनख्वाह है 25,000 से 70,000 तक इनको तनख्वाह है, तब भी ये भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन मोदी सरकार पहले ये कह के आई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कम होने के बजाय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आम आदमी इससे परेशान है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नो पार्किंग में कोई गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं 5 मिनट के लिए तो हज़ारों का फाइन चढ़ा देती है और वसूली के लिए जो है कोर्ट के नोटिस भिजवाती है। दोस्तों, ऐसे ही जो है सरकार पैसे कमाना चाहती है और अपनी अर्थव्यवस्था में खर्च करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि इन्होंने एक पाइपलाइन लगाई है कि आपसे जेब से पैसा कैसे निकालना है।
यही एक पाइपलाइन है दोस्तों। खैर वो बात तो अलग है, लेकिन ये बात जो है अपना जो कोई भी व्यक्ति बाहर देश कंट्री में जाना चाहता है या जो भी उसका काम है छोटा मोटा जो भी है वो कमाने जा रहा है, लेकिन वो ठीक ठाक से वो अपना अप्लाई कर रहा है, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसको पासपोर्ट देने में। दोस्तों आपको अगर जो ये सब फेस हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, पीजी पोर्टल करके वेबसाइट है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप उस पर जो है कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, लेकिन एक जो एविडेंस है आपको पक्का रखना होगा। पहला एविडेंस है वो किस पुलिस चौकी से आया है, उसका क्या नाम है, और वो आपसे कितना चार्ज मांग रहा है, कितना भ्रष्टाचार की मांग कर रहा है, वो सब आपको ब्यौरा लेना है। आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप रखिए। उसका जो व्यक्ति है उसका एक फ़ोटो रखिए आपके कैमरे में। ये जो सब चीज़ें लेकर आप पीजी पोर्टल पर ये जो अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। और मेरा दावा है दोस्तों कि 7 दिनों के भीतर में आपको ये जो रिज़ल्ट है मिलने लगेंगे। आपको जो है एक विश्वास होगा कि पीजी पोर्टल जो है अच्छे से काम करता है। दोस्तों भ्रष्टाचार हमारे देश से तो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सरकारें आती है यही बढ़ावा देती है भ्रष्टाचार के लिए। कोई भी छोटा मोटा काम करना हो, लाइसेंस बनाना हो या जो भी तहसील में काम करना हो, पैसे देना पड़ता है। और आदमी सोचता है यार मैं इस झंझट से हट जाऊं, और एजेंट को दे देता है, और एजेंट भी अपनी तौर से उसको जो है पैसे चुकाता है। ऐसा नहीं है कि एजेंट है तो एजेंट से नहीं लिया जाता, एजेंट से भी पैसा लिया जाता है। लेकिन जो एजेंट और वो जो कर्मचारी है उसके इसमें एक दोस्ती जैसा माहौल होता है, तो उससे वो फटाफट काम कर देता है, क्योंकि उसके साथ में एक काम नहीं आ रहा है, वो 10 काम उसके पास लेके जा रहा है। इसके लिए वो मोटी रकम बन रही है, तो उसका काम जो है फटाफट हो रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस भ्रष्टाचार को जो रोकने के लिए कौन से हथकंडे अपनाने होंगे? दोस्तों हमें ही अपनी आवाज़ उठानी होगी। पासपोर्ट के लिए सिर्फ 2,000 रुपये का खर्च है दोस्तों, लेकिन ये बढ़ चढ़ कर 10,000 15,000 तक चला जाता है। कोई पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला कहता है फिर से अप्लाई कीजिए, पैसे नहीं देंगे तो फिर से अप्लाई कीजिए, पैसे नहीं देंगे तो फिर से अप्लाई कीजिए। यही चक्रव्यूह में आपको फंसा देंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा एजेंट के पास। एजेंट पैसे मांगेगा, उतने देने होंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। ना पुलिस वाला आपके घर पे आएगा, ना कुछ इंक्वायरी होगी, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। यही भ्रष्टाचार का तरीका है दोस्तों। आपने पैसे दे दिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ पैसे देने हैं, आपका काम हो जाएगा। भले वो लीगली हो या इनलीगली हो, आपका काम पैसे देने से हो जाएगा। दोस्तों तो मेरा एक ही कहना है, ये जो पीजी पोर्टल नाम की वेबसाइट है उस पर जाइए और आप अपना जो है मुकदमा इस पर चलाइए, क्योंकि इस पर जो है फटाक से जो है काम होता है और ये एक्शन भी हो जाता है। आपको फ़ोन भी आ सकता है कि क्या हुआ आपके साथ में। फिज़िकली जो आपसे बात करने भी आ सकते हैं लोग, जो सरकार की तौर से कौन है क्या है, उस पर इंक्वायरी भी हो सकती है दोस्तों। तो ये जो पीजी पोर्टल है उस पर आप ज़रूर जाइएगा और आप देखिएगा कि ये जो पीजी पोर्टल है वो कैसे काम करता है। आप इस पर जो है लॉगिन भी कर सकते हैं, आपका ब्यौरा डाल दीजिए। ये वेबसाइट सेफ़ है और सरकारी है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और आपकी राय क्या है भ्रष्टाचार पर, और आप पासपोर्ट बनाने के लिए जो अप्लाई किए हो, आपके साथ में क्या घटना हुई है, ज़रूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी।
नमस्कार।